अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, या इसको ऐसे बोलिए प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। दो इंटीजर्स को जब हम लोग दो इंटीजर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी। अब उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां भी हमारा जो नंबर वन होगा, नंबर वन प्रॉपर्टी कौन होगा आप लोग को बिल्कुल मालूम होगा, क्या है? क्लोजर लॉ। कि भैया क्लोजर लॉ क्या, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बोलेगा वो बोलेगा कि भाई मेरे जब दो इंटीजर्स को घटाएंगे तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वह वैल्यू भी हमेशा क्या होगा? इंटीजर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर, दो इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा इंटीजर ही होता है। जैसे a माइनस बी, अगर a इंटीजर है और b भी कोई इंटीजर है तो इन दोनों को जब घटाएंगे ना तो कोई वैल्यू c आया तो c भी क्या होगा? c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि यदि a और b बिलोंग्स टू इंटीजर, या बिलोंग्स मतलब कि a और b इंटीजर्स फैमिली का मेंबर है, तो a माइनस बी जो वैल्यू आएगा c अगर आया तो c भी क्या करेगा? उसी इंटीजर्स फैमिली का मेंबर होगा। तो यहां हमारा क्लोजर लॉ क्या बोलता है? डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस हर केस में इंटीजर होता है। जैसे 4 माइनस 5 क्या हो गया? -1। 6 माइनस 6 क्या हो गया? 0। इसका मतलब कि 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, दोनों को घटाने पे जो -1 आ रहा है वो भी इंटीजर है। 6 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, दोनों को घटाने पे वैल्यू क्या आ गया? 0। तो ये भी इंटीजर है। मतलब क्लोजर लॉ जो होता है वह हर केस में वैलिड होता है फॉर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हर केस में वैलिड होता है, जिसका स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा इंटीजर ही होता है। दूसरा हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहा है इसमें कि भैया यहां जो कम्यूटेटिव लॉ है वो आपको बस एक चीज बताना चाह रहा है कि आपको जो है यहां जब दो इंटीजर्स दे दिए, जब दो इंटीजर्स को जोड़ते थे या दो इंटीजर्स को जब गुना करते थे और उसके पोजीशन को चेंज करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर डिवीजन में फर्क पड़ गया तो हमने वहां क्या बोल दिया कि वैलिड नहीं है। अब यहां देखते हैं कि यहां वैलिड है कि नहीं है। तो एक इंटीजर a है, a माइनस बी और b माइनस ए, देखते हैं कि जब दो इंटीजर्स का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं और यदि उनके बीच में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का हो तो क्या ये दोनों केस में सही होता है या नहीं। आप मान लीजिए कि a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू मान लीजिए 8 है, तो 6 माइनस 8 क्या हो गया? -2। आपको मालूम है कैसे आया होगा? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कर लीजिए। अब आप b माइनस ए, तो यहां b का वैल्यू क्या आ गया? 8, और a का वैल्यू यहां क्या आ गया? -6। तो 8 माइनस 6 क्या हो गया? 2। यहां तो 2 है लेकिन यहां -2 है, तो क्या -2 और 2 एक होते हैं? नहीं भैया, -2 निगेटिव इंटीजर फैमिली का और 2 निगेटिव इंटीजर फैमिली का। हाँ, ये बात जरूर है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 2 और 2 वह सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए है? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अगर हम यह बोल नहीं सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। मतलब जब दो इंटीजर्स को आपस में घटाए और उसके बाद क्या किए, उनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए एक दूसरे के साथ, तो उन लोगों का जो वैल्यू आया वह वैल्यू आपस में इक्वल नहीं था। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वैलिड नहीं है। और यदि कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है तो एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में दो इंटीजर्स के साथ करेंगे और अगर एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे? 3 इंटीजर्स के साथ करेंगे। अब आते हैं सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया कि किसी भी इंटीजर्स में किस नंबर को घटाए, किसी भी इंटीजर्स में किस इंटीजर्स को घटा दे कि उसका जो आइडेंटिटी है वो कभी चेंज ना करे। मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर्स है, मेरे पास एक इंटीजर्स क्या हो गया? a है, मेरे पास एक इंटीजर्स a है। इस a में से b को घटाते हैं तो हमारा जो a है वह चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां से मेरा b का वैल्यू क्या होगा? तो a माइनस ए, b इधर चला गया तो b का वैल्यू क्या आ गया? 0। मतलब किसी भी नंबर में से यदि 0 को घटा ले
किसी भी नंबर में से यदि 0 को हम घटा लेंगे तो हमारा उस नंबर या उस इंटीजर्स का जो आइडेंटिटी होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सपोज एक नंबर 10 है, उस 10 में कितना जोड़ेंगे कि उसका वजूद, उसका अस्तित्व सेम रहे, तो आप बोलिएगा 0। तो हम फिर से पूछते हैं उसी 10 में से कितना घटाइएगा कि उससे उसकी आइडेंटिटी पे फर्क ना पड़े, तो आप क्या बोलिएगा 0। मतलब किसी भी इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी दोनों क्या होता है, सेम होता है। दोनों के केस में क्या होता है, 0 ही होता है। पांचवा सब्ट्रैक्टिव इनवर्स। सब्ट्रैक्टिव इनवर्स में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या था कि सम ऑफ टू इंटीजर इज 0, तो यहां क्या बोलेंगे भैया, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज 0। दो इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वह डिफरेंस क्या होगा हमारा, 0। सपोज कीजिए कि a माइनस बी है, एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो यहां से अगर a का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ गया, b, और यदि b का वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ गया, a। मतलब जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 0। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर 25 है, तो 25 का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स क्या हो गया भैया, माइनस पर क्या हो गया 25, वह नंबर स्वयं। 25 का क्या हो गया सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, वह नंबर स्वयं। क्यों, क्योंकि 25 में से 25 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गया, 0। अब मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास -16, एक नंबर मेरे पास क्या है, -16 है। -16 का हमको सब्ट्रैक्टिव इनवर्स निकालना है, तो -16 में किस नंबर से माइनस करेंगे या किस इंटीजर से माइनस करेंगे कि वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो -16 इक्वल टू क्या हो गया, b, मतलब b का वैल्यू क्या हो गया, -16। तो यहां से एक चीज मालूम चला, a माइनस a इक्वल टू 0। तो यह जो a है इस a का सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स हुआ। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज 0। सब्ट्रैक्टिव इनवर्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 0। सब्ट्रैक्टिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए जो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होगा वह नंबर स्वयं होगा। यदि कोई नंबर 20 है तो 20 का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स क्या हो गया, 20 ही रहेगा, क्योंकि 20 में से कितना घटाएंगे कि 0 हो, तो भैया 20। अब लेकिन बोलते कि 20 में कितना, अब मान लीजिए जैसे हमारा आपको एडिटिव इनवर्स था, वो क्या होता कि 20 में कितना जोड़ेंगे कि 0 हो, तो आप क्या बोलते हैं -20 जोड़ेंगे तो 0 होगा। लेकिन यहां क्या कि 20 में कितना घटाएंगे कि 0 हो, तो आपको बोलना पड़ेगा उसी नंबर को घटा दो, मतलब 20 में 20 से ही घटा दो। तो किसी भी इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होता है वह इंटीजर स्वयं होता है। तो हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टी में क्या देखा कि क्लोजर लॉ इज वैलिड, मतलब किसी भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस वैल्यू हमेशा इंटीजर्स के बराबर ही होता है। बट कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ डजंट वैलिड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर द इंटीजर। तीसरा सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, किसी भी इंटीजर्स में किस नंबर को घटाएंगे, किसी भी इंटीजर्स में किस नंबर को घटाएंगे कि उससे उसकी पहचान चेंज ना हो। मान लीजिए एक इंटीजर a है, उस a में के कितना घटा लेंगे कि वह a ही रहे, तो a में से 0 घटाएंगे। तो किसी भी इंटीजर का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स 0 होता है और किसी भी इंटीजर का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स जो होता है वह नंबर स्वयं होता है। तो यही हमारा टोटल प्रॉपर्टी है। मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन बताया, यह हमारा टोटल प्रॉपर्टी था, इंटीजर्स था। अब हम लोग इसके बाद धीरे धीरे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग उस पर बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स का इंट्रो, इंटीजर्स के बारे में, टाइप ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स सब कुछ देख लिया। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक होगा वो हम लोग इस वीडियो के बाद देखेंगे, जहां हम लोग यह देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, कि भैया दो इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन कैसे होता है और इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना।